हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, एक इंटरनेशनल मूवी जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं वो है जेम्स बॉन्ड यानी डैनियल क्रेग की लास्ट मूवी जिसका नाम है नो टाइम टू डाई। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिनेमा में कब आएगी, ये ओटीटी पे कब आएगी, अगर ओटीटी पे आएगी तो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। यही सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं और कुछ हद तक हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी स्टोरी से आप क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं और क्या इसका कोई पुरानी मूवीज से लिंकेज है कि नहीं है। तो मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ दोस्तों ये बताता हूँ कि जो डैनियल क्रेग की जब पहली मूवी आई थी और जिसका नाम था कैसीनो रॉयल 2006 के अंदर, तो ये बोला गया था कि यार पियर्स ब्रॉसनन जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता, ये किस निकम्मे को ले लिया है, पता नहीं आगे इसकी कहानी चलेगी नहीं चलेगी। बट 2008 में क्वांटम ऑफ सोलास भी आई, स्काईफॉल 2015 में भी आई और स्पेक्ट्रे से काफ़ी हद तक बाउंस बैक हुआ। द क्लासिकल जेम्स बॉन्ड जैसे हमें समझ में आया था 2015 के अंदर ये आई थी और कहीं ना कहीं हमें जो थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हार्टेड जेम्स बॉन्ड जिसके अंदर हमें वेस्पर यानी उसकी गर्लफ्रेंड समझ लो, उससे थोड़ा सा उसको लगाव होता हुआ भी दिखा। तो हमें एक नए तरीके का कह सकते हैं कि जेम्स बॉन्ड दिखा। मुद्दे की बात ये है कि डैनियल क्रेग को स्टार्ट अच्छी नहीं मिली बट बहुत ज़्यादा प्यार मिला और इतना प्यार मिला कि जेम्स बॉन्ड मूवीज़ के बियॉन्ड भी उनको बहुत सारे रोल्स मिले जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस देखी। अब दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जो स्टोरी होगी ये एक इस तरीके की स्टोरी होगी जिसके अंदर डैनियल क्रेग को फिर से एज जेम्स बॉन्ड का रोल रिप्राइज करने को मिलेगा। वो एक वही एक इंटेलिजेंट, मतलब जिसको बीट नहीं कर सकते वैसा वाला स्पाई हमें फिर से देखने को मिलेगा जिसको रेस्क्यू करना है किडनैप्ड साइंटिस्ट को। और हमें एक बहुत ही क्लासिकल सा मिस्टीरियस सा विलन दोबारा से दिखने वाला है जिसके पास बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी होगा। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर दो हैं दोस्तों। पहली चीज़ तो ये है कि पहली बार एक ऐसा विलन आ रहा है जिसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो जेम्स बॉन्ड वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज गैजेट्स, तो ये गैजेट ही हमारा स्पाई इस टेक्नोलॉजी फ्रीक से कैसे लड़ पाता है, एक तो ये देखने वाली बात होगी। दूसरा दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वो ये है कि कहीं ना कहीं वेस्पर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। जो कहा जा रहा है, थोड़ा सा स्पॉइलर दे रहा हूँ यहाँ पर, बट ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप देख लेना। कहीं ना कहीं वो इसको बिट्रेयल शायद दे सकती है जिसकी वजह से जितने भी विलन थे, चाहे वो कैसीनो रॉयल में था, चाहे क्वांटम ऑफ सोलास में था, स्काईफॉल था, स्पेक्ट्रे में था, कहीं ना कहीं उसकी लिंकेजेस और स्टोरी यहाँ पर कनेक्ट होती भी जाएगी। और जो लोग जो इसके मेकर्स हैं जो अलविदा कहना चाहते हैं डैनियल क्रेग को, वो एक किस्म का इसको एक यूनिवर्स की तरह देख रहे हैं और वो ऐसे देख रहे हैं कि जब ये लास्ट मूवी आएगी नो टाइम टू डाई, जो कि थिएटर्स के अंदर फर्स्ट रिलीज होगी 30 सितंबर को, वो एक यूनिवर्स की तरह ट्रीट हो, वो ऐसा लगे कि डैनियल का एक पेटेंटेड यूनिवर्स है, ऐसा वो कल्मिनेशन करने की सोच रहे हैं। और इसका दोस्तों जो ओटीटी रिलीज है वो लगभग 19 नवंबर के आसपास Amazon प्राइम के ऊपर आ जाएगा। पर मुद्दे की बात एक और भी है दोस्तों, जो लास्ट में जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं करी है, वही डिस्कशन वाला पॉइंट ये है कि इतने सारे जेम्स बॉन्ड आ गए और आपका फेवरेट कौन है। क्या वो फेवरेट लेट्स से रगेड शॉन कॉनरी है जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लोगों का फेवरेट है, या फिर सॉव ऑफ रॉजर मूर वो आपको पसंद है, या मेरी तरह जो पियर्स ब्रॉसनन के फ़ैन है कि उससे ज़्यादा स्टाइलिश तो और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे दिमाग में अगर जेम्स बॉन्ड की कोई फिगर आती है तो पियर्स ब्रॉसनन के हिसाब से ही आती है, या टिमोथी डाल्टन के इतने फैंस तो नहीं है बट लेट्स से अगर आपको वो पसंद है, या फिर फाइनली डैनियल क्रेग। तो आपको कौन सा वाला जेम्स बॉन्ड सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ। तो होपफुली आज का जो अपडेट है आपके लिए मीनिंगफुल होगा। अगर रहा तो थम्स अप दे देना और साथ ही साथ में सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।